हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। मैं इंजीनियर पंकज कुमार, कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज देखिए साइट पे आए हुए हैं। यहाँ पे हमारा ये पायल कैप का सरिया बन रहा है। आज आपको बताएंगे पूरा ड्राइंग रीडिंग के साथ पायल कैप का हम लोग सरिया में बीबीएस कैसे निकालते हैं वो डिटेल में बताएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ भी आपको पायल कैप बन रहा होगा, इधर भी आपको पायल कैप बंधा हुआ दिख रहा होगा। तो आज एक पूरे हम पायल कैप का पूरा डायमेंशन के साथ आपको ड्राइंग रीडिंग बताएंगे, साथ में आपको बीबीएस पूरा कटिंग बताएंगे। जैसे आपको देख रहे हो यहाँ हमारा ड्राइंग है, जैसे आपको देख रहे हैं कि साइड पे हमारा ये ड्राइंग है। इस ड्राइंग के अनुसार क्या किया हुआ है, काम करवाया हुआ है। तो सबसे पहले ये हम ड्राइंग का इसका जो मेन ड्राइंग है यानी कि जो हमारा डायमेंशन वाला है वो देखेंगे कैसे इसमें आपको दिया हुआ है। तो जैसे देखिए ये आपका क्या है, ये आपका ड्राइंग है। तो जब भी हम लोग ड्राइंग पकड़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन देखेंगे। ये जो आपको जो डायरेक्शन जो दिया हुआ है ये अपने को डायरेक्शन देखना है। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ड्राइंग पकड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा ईस्ट डायरेक्शन इधर है तो इस साइड में हमारा ईस्ट रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ईस्ट जो है इस साइड में रहना चाहिए, तभी हमारा प्रॉपर क्या होगा, ड्राइंग का सही पोजीशन हो पाएगा, तभी हम सही से ड्राइंग रीडिंग कर पाएंगे। इस तरह से देखने के आगे के फेस में हमारा क्या है, यहाँ पे ये रोड दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक कॉलम का डिटेल दिया हुआ है। अभी आपको हम पायल का बताएंगे। पायल में दूसरा जो ड्राइंग है पायल का वो आपको दिखा रहे हैं। जैसे ये आपको देख रहे होंगे ये पायल का जो ड्राइंग है सेम ऐसे ही ईस्ट फेस इधर रखेंगे। अब यहाँ पे आपको जो ड्राइंग दिख रहा होगा तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे दो तरह का आपको पायल कैप दिख रहा होगा। ये आपको इस तरह से दिख रहा होगा, ट्रेंगुलर दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रेक्टेंगुलर आपका ये पायल कैप दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अभी जो हम जिस पोजीशन पे खड़ा है ये आपका सेकंड पोजीशन है। जैसे आपको देख रहे होंगे पहला इधर आपका होगा, वहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आपका पहला आपका हुआ, ये फिर सेकंड आपका यहाँ पे ये हो गया। तो ये आपका देख रहे होंगे इस लाइन में आपको देख रहे होंगे तीन आपका यहाँ पे पायल कैप है। एक आपका यहाँ पे पायल कैप है, सेकंड आपका ये आपको पायल कैप दिख रहा होगा और थर्ड वाला आपको दिख रहा होगा वहाँ पे ट्रेंगुलर आपका पायल कैप दिख रहा होगा। सेम आपको यहाँ लाइन में दिख रहा होगा ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है और ये आपका ट्रेंगुलर आपका पायल कैप दिख रहा होगा। तो आज ये पायल कैप जो आपको जो दिख रहा है इसका हम लोग जानेंगे। तो यहाँ आपको देख रहे हैं सबसे पहले नाम क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे PC2 आपका नाम लिखा हुआ है। तो अपने ये ड्राइंग में यहाँ देखेंगे ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इसमें आपका पूरा ये पायल कैप का ये डिटेल दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये हम ड्राइंग को समझते हैं कि इस ड्राइंग में दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे होंगे यहाँ आपको जो बताते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, डिटेल्स ऑफ पायल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि आपका जो पायल जो दिया हुआ है जिसके अंदर इसके अंदर जो दिख रहा होगा ये जो आपका जो पायल जो दिख रहा है ये आपका पायल है। यानी कि एक आपका जो पायल कैप है, यानी कि एक आपका जो देख रहे होंगे ये रेक्टेंगुलर जो पायल कैप है इसके अंदर में चार पायल देना है, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका पायल का डिटेल दिया हुआ है कि आपका जिसका डाया होना चाहिए इसका कितना होना चाहिए, 12 इंच का होना चाहिए। यानी 1 इंच में हम लोग बात करें तो हम लोग कितना लेते हैं, 25 mm लेते हैं। तो 12 इंच में जो हमारा कितना हो जाएगा आपका ये 300 mm हो जाएगा। यानी कि इसका जो डाया है ये जो पायल कैप का जो डाया दिख रहा है ये पायल कैप का, इसका जो डाया आपका कितना होना चाहिए, 300 mm होना चाहिए। फिर यहाँ आपको दिया हुआ है क्या, डेप्थ दिया हुआ कितना, 9 मीटर। यानी कि इसको जो हम लोग करेंगे यहाँ आपको जो दिख रहा है ग्राउंड लेवल से नीचे जो आपको रखना है कितना, आपको 9 मीटर का आपको ये पायलिंग आपको करना है। ठीक है, फिर इसका दिया हुआ है डाया ऑफ यूआर। यूआर मतलब होता है अंडर रिमिट पाइल होता है। यानी कि इस तरह से जो हम लोग इसको ये जो फ्रिक्शन के लिए बनाते हैं ताकि हमारा वहाँ क्या हो सके, पाइल हमारा क्या हो सके, ये सॉइल में हमारा पकड़ बना सके, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं अंडर रिमिट देते हैं। ये आपको देना है 30 इंच का देना है। नंबर ऑफ अंडर रिमिट कितना है, 2 है। आपको जैसे दिखाया हुआ है अभी यहाँ सेक्शन में 1 और 2 आपको दिख रहा है। यहाँ आपको स्टील दिया है कितना, 5 को देना है कितना, 10 mm का। जैसे इसमें भी आप काउंट करेंगे तो आपको 5 ही सरिया दिखेगा, 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 5 सरिया आपको पायल में देना है। तो ये तो हमारा हो गया ये पायल का हमारा ये ड्राइंग। यहाँ आपका रिंग दिया हुआ है, यानी कि इसमें जो हम रिंग जो बांधेंगे वो आपका देना है 6 mm का। यहाँ पे आपको स्पेसिंग जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे देखेंगे तो 8 इंच का आपको यहाँ स्पेसिंग आपको दिखेगा। ठीक है, अब इसमें जो हम लोग देखते हैं ये पायल हम लोग पढ़ते हैं, ये पायल का यहाँ पायल कैप का डिटेल हो गया। ठीक है, ये जो हमारा पायल कैप था इसमें पायल कैप का डिटेल देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ PC1 और PC2। जैसे आपको ये अभी ड्राइंग में जो बताए थे, यहाँ जो आपको ड्राइंग में जो बताए थे हम अभी ये वाला सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ देखने में कौन सा है, ये PC2 है ये। ठीक है, तो हम यहाँ PC2 का हम यहाँ डिटेल दिखेंगे। तो PC2 में आपको जो दिख रहा होगा ये दिया हुआ है क्या, ये आपको दिया हुआ है डेप्थ इंच, यहाँ दिया हुआ 9 मीटर इंटू क्या दिया हुआ है 4। यानी कि इसमें क्या क्या है, जो पाइल जो देना है 9 मीटर वाला वो 4 को देना है। इसमें काउंट करेंगे तो आपको 4 दिखेगा, 1 2 इधर आपको दिख रहा होगा 3 और उधर आपको दिख रहा होगा ये 4। यानी टोटल आपको 4 पाइल आपको इसमें देना है। ठीक है, अब इसमें आपको दिया हुआ है ये पायल कैप का डेप्थ दिया हुआ है कितना, ये 24 इंच। यानी कि इसको जो हम लोग ये जो कास्टिंग जो करेंगे ये जो आपका इस लेवल से ये ऊपर तक जो कंक्रीटिंग जो हम लोग करेंगे वो कितना आना चाहिए, आपका 24 इंच का आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसमें आपको दिया हुआ है क्या, यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे ये मेन स्टील आपको दिया हुआ है, जो आपको यहाँ लिखा हुआ है क्या, H। यानी कि H डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे में जो आपको जो दोनों जो स्टील देना है
वो कितना का देना है, 12 mm का देना है। और कितना यहाँ दिया हुआ है, 4 इंच के स्पेसिंग पे दिया हुआ है। और यहाँ जो दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील दिया हुआ है, यहाँ ब्रैकेट में आर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ देख रहे होंगे आर लिखा हुआ है, यानी इस डायरेक्शन में जो आपको जो बार देना है उसका डिटेल दिया हुआ है। कितना आपको ये 12 mm का देना है और कितना देना है, 4 इंच के स्पेसिंग पे देना है। यानी कि अगर इस तरह से हमारा पाइल है तो ये हमारा क्या हुआ, ये एच डायरेक्शन हुआ और ये हमारा क्या हुआ, आर डायरेक्शन हुआ। यानी कि इसमें ऐसे जो होगा जो कितना हुआ, ये एच डायरेक्शन हुआ और ऐसे ये जो लंबे जो आएगा ये हमारा क्या हुआ, ये वाई डायरेक्शन हुआ। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारा सरिया किस डायरेक्शन में लगेगा। पहला बार जो हमारा बिछना है वो कैसे बिछेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से एच दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये पाइल कैप का क्या दिया हुआ है, ये सेक्शन दिया हुआ है, ये आपका पाइल कैप का सेक्शन है। तो इसमें जैसे ही देखेंगे ये जो आपका ये लंबा वाला ये से जो बार जो लग रहा है, ये इसको यहाँ किससे इंडिकेट किया है, ये एच से इंडिकेट किया है। और इसके ऊपर जो डॉट है इसको किससे इंडिकेट किया है, ये आर से इंडिकेट किया है। यानी कि जो पहला जो बार लगेगा वो हमारा क्या रहेगा, एच डायरेक्शन का रहेगा। दूसरा जो बार रहेगा वो हमारा आर डायरेक्शन का रहेगा। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे, यहाँ जो आपको बार जो दिख रहा होगा, यहाँ जो आपको बार दिख रहा होगा, देख रहे होंगे यहाँ जो पहला जो बार दिख रहा है आपको ये इस तरह से आपको दिख रहा होगा। जैसे यहाँ देख रहे होंगे एच डायरेक्शन में आपको दिख रहा है ये, तो सेम ऐसे आपको नीचे जो बार दिख रहा होगा, पहले इस डायरेक्शन में बार लगाया हुआ है, फिर आपको ये इस डायरेक्शन में बार लगाया हुआ है। यानी कि पहले ये एक्स डायरेक्शन में बार लगाया है और फिर इस तरह से क्या लगा हुआ है, आपको वाई डायरेक्शन में यहाँ बार लगा हुआ है। अब इसको पूरे डिटेल में हम लोग सीखेंगे कि इसका कटिंग लेंथ हम लोग कैसे देखेंगे। तो यहाँ आपको दिख रहे होंगे, यहाँ आपको दिया हुआ क्या साइज दिया हुआ है, 5 फीट 6 इंच है और यहाँ भी कितना है, 5 फीट 6 इंच है। तो 1 फीट में जो हम लोग लेते हैं कितना लेते हैं, 300 mm लेते हैं और 1 इंच में हम लोग कितना लेते हैं, 25 mm लेते हैं। तो इसको अगर हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो 5 फीट में कितना हो जाएगा, 1500 mm हो जाएगा और 6 इंच में कितना हो जाएगा हमारा, 25 यानी कि 150 mm, यानी कि 1650 हमारा ये लेंथ हो गया और 1650 हमारा क्या हो गया, ये लेंथ हो गया। तो अब पूरे डिटेल में हम लोग देखते हैं कि इसका कटिंग लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, अब यहाँ पे हमारा ये पाइल कैप हो गया, ये जिसमें ये हमारा कितना हो गया, 1650 mm का हो गया और ये भी कितना हो गया, 1650 mm हो गया। जैसे ये डायरेक्शन में हमारा कितना 1650 mm और ये वाला डायरेक्शन भी कितना हमारा है, 1650 mm हमारा हो गया। ठीक है। अब इसमें जो हमारा सरिया जो लगाना है, सबसे पहले हमारा किधर लगाना है, इस डायरेक्शन में हमारा सरिया लगाना है, क्योंकि यहाँ हमारा दिया हुआ है। सबसे पहले जो है सरिया जो देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे, सबसे पहले ऐसे सरिया लगाना है, यानी कि इस डायरेक्शन में लगाएंगे। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एच हमारा इससे इंडिकेट किया है और ये जो इंडिकेट किया इससे हमारा किससे इंडिकेट किया, आर से इंडिकेट किया है। यानी कि इधर से अगर हम ये पाइल कैप को देखेंगे तो ये सेक्शन हमारा इस तरह से दिखेगा, यानी ये 1650 पूरा दिखेगा ये। और ये जो हाइट हमको देना है, ये हाइट दिखेगा। यहाँ देख रहे होंगे हाइट कितना देना है, यहाँ पे ये देख रहे होंगे 24 इंच, यानी कि 24 इंच को हम लोग अगर mm में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 फीट में हम कितना बताए थे आपको, 300 mm और 1 इंच में कितना 25 mm और ये कितना है 24 इंच है। 24 इंच कितना हो गया, 2 फीट हो गया, यानी कि ये कितना हो गया 600 mm हमारा हो गया ये। तो ये कितना हाइट हमारा हो गया 600। अब इसमें जब भी हम लोग ये सरिया लगाएंगे तो सरिया में हम लोग क्या करते हैं, कवर देते हैं। ठीक है, यानी कवर ब्लॉक देते हैं। जैसे यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ आपको कवर ब्लॉक आपको यहाँ पे दिया हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, आपको कवर ब्लॉक देख रहे हो, इस तरह से आपको कवर ब्लॉक दिखता होगा। जैसे देख रहे होंगे ये हमारा क्या है, ये कवर ब्लॉक है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अपने सरिया रखते हैं, क्योंकि जब तक ये नीचे से इतना स्पेसिंग मेंटेन नहीं होगा फिर हमारा क्या हो जाएगा, सरिया में हमारा जंग लगने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए देख रहे होंगे हर जगह पे आपको यहाँ पे देख रहे होंगे, हर जगह पे यहाँ पे आपको कवर लगा के दिया हुआ होगा। इधर भी देख रहे होंगे आपको हर जगह पे कवर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि सरिया जो हम लोग लगाएंगे किस तरह से लगाएंगे, इस तरह से हम लोग सरिया लगाते हैं। ठीक है, इसको पकड़ना। दूसरा जैसे इसमें जो हमारा लगेगा, सबसे पहले क्या लगेगा, ऐसे ये नीचे हमारा ये क्या लगेगा, ऐसे कवर लगेगा। ठीक है, अब सरिया जो लगेगा इस तरह से हम लोग सरिया लगाते हैं। इस तरह से यू शेप का हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रेनफोर्समेंट हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे ऐसे कवर देंगे, यहाँ भी हमारा कैसे क्या आएगा, कवर आएगा। जैसे यहाँ भी आप देख रहे होंगे यू शेप का आपको रेनफोर्समेंट दिख रहा होगा। आपको देखिएगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पूरा ऐसे नीचे गया हुआ है, ये फिर पूरा ये लेंथ में आपको दिख रहा होगा, ये पूरा ये लेंथ है, ये है पूरा ये लेंथ। और इधर से भी आके दिखाइएगा, इधर से भी यहाँ पे ऐसे ये ऊपर आया हुआ है, देख रहे हो, ऐसे यहाँ से भी क्या है, ऐसे ये ऊपर आया। यानी कि पूरा ऐसे हम इसको करें तो ये हमारा क्या है, ऐसे ये यू शेप का हमारा ये बना हुआ है। यानी कि इस तरह से हमारा क्या होता है, सरिया हमारा ये लगेगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो ये हमारा कितना था, ये हमारा 1650 था। ठीक है, अब हम लोग जो पाइल कैप में जो हम लोग लेते हैं, ये हम लोग जो कवर जो लेंगे, पाइल कैप में जो हम लोग कवर देते हैं, कितना देते हैं, 60 mm का हम लोग कवर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपका, 50 mm का कवर दिया हुआ है। तो अगर हम 50 mm का कवर लेके चलते हैं तो इसका जो कटिंग लेंथ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कटिंग लेंथ होगा। यानी कि अगर बात करें तो इसका कटिंग लेंथ कैसे होगा, देखिएगा। सबसे पहले इसका जो कटिंग लेंथ होगा इस बार का,
इस पोजीशन से लेके ये पूरा जो नीचे गया हुआ है बार, ये पूरा जो नीचे गया हुआ है, ये पूरा ये कटिंग लेंथ होगा। फिर इसका ये पूरा ये लेंथ कटेगा, पूरा ये लेंथ कटेगा। और फिर सेम ऐसे ही इस डायरेक्शन में भी हमारा, इस डायरेक्शन में भी देख रहे होंगे, इस डायरेक्शन में भी हमारा ऐसे ये ऊपर तक कटेगा। यानी कि इसका कैसे कटेगा, यहाँ से यहाँ हाइट कटेगा, फिर ये पूरा ये लेंथ कटा, और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या कटा, ये हाइट कटा, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट कटा। यानी कि अगर हम बात करते हैं ये हमारा ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ और ये डी हुआ। तो इसका अगर कटिंग लेंथ अगर हम निकालेंगे तो कटिंग लेंथ कितना निकल जाएगा, ये ए से बी हमारा कटिंग लेंथ हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक। फिर ये बी से सी, और हमारा ये क्या हो गया, सी से डी हो गया। अब सरिया जब भी बेंड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बेंड डिडक्शन करते हैं, क्योंकि सरिया जब बेंड होता है तो बेंड हमारा क्या हो जाता है, बेंड के चलते बढ़ जाता है। तो ये 2 बार बेंड हो रहा है, कितना है, 90 डिग्री का है। तो कितना करेंगे, 2 × 2d, 90 डिग्री के लिए कितने करते हैं, 2d करते हैं। 2 है इसलिए 2 लिखे हैं, ये 2d बेंड डिडक्शन हो गया। अब ए से जो बी हमारा ये जो दिख रहा है, ए से जो बी है, ये टोटल हाइट कितना था, 600 था। तो 600 में से कितना माइनस करेंगे, ये ऊपर का कवर 50, यानी कि पूरा ये क्या करेंगे, इसके लेवल तक कॉन्कटिंग नहीं करेंगे, इससे थोड़ा सा ऊपर तक हम लोग क्या करते हैं, कॉन्कटिंग करते हैं, ताकि ये सरिया हमारा क्या हो सके, नीचे हमारा रह सके। ये तो 50 mm ये हो गया, और 50 mm नीचे से कवर। जैसे जो आप देख रहे होंगे, ये नीचे से कवर जो दिया हुआ है, ये देख रहे होंगे यहाँ नीचे से कवर दिया हुआ है, यानी कि इतना सरिया हमारा क्या है, नीचे से ऊपर करके लगाया हुआ है। तो ये 50 mm हमारा ये हो गया। फिर प्लस करेंगे ये बी से सी, यानी कि अब ये वाला लेंथ, यानी कि ये जो लेंथ आ रहा है यहाँ से, ये जो लेंथ पूरा आएगा, ये लेंथ पूरा, ये जो लेंथ आ रहा है, इसका कितना हो जाएगा, टोटल 1650 है, जिसमें से दोनों साइड क्या करेंगे, 50-50 कवर देंगे। एक इस साइड भी हमारा जैसे शटरिंग लगेगा, तो शटरिंग भी इतना दूर पे लगेगा, यानी कि इतना अंदर क्या करेंगे हम लोग, रेनफोर्समेंट ये रहेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कवर। ये दोनों साइड हो गया ये 50-50, प्लस इधर भी 600 है, यानी कि यहाँ भी कितना हो जाएगा, 600 -50 -50, ये हमारा क्या हो गया, ये कटिंग लेंथ हो गया। और 2 बार हम लोग क्या कर दिए, बेंड कर दिए। ठीक है, कितना का सरिया यहाँ दिया हुआ है, यहाँ जैसे देखेंगे यहाँ कितना का सरिया दिया हुआ है, ये 12 mm का सरिया दिया हुआ है। तो इसमें से कितना कर देंगे, डी के जगह पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 500 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1550 हो जाएगा, ये भी कितना आ गया, ये 500 आ गया, और ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 48 हो गया। ये अगर इसी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 1000 हो गया, और ये 1500 हो गया, यानी कितना आ जाएगा, ये इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको 500 प्लस 1550 हो गया, प्लस 500 हो गया, इसमें से माइनस कर देना कितना, 48, यानी कितना हो गया, ये 2502 mm का क्या होगा हमारा, ये सरिया कटेगा। यानी ये जो सरिया जो आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा पकड़ना इसको, यानी कि ये जो आप सरिया जो देख रहे होंगे, ये यानी ये जो सरिया पूरा देख रहे हैं, ये जो पूरा सरिया ये देख रहे हैं, यहाँ से पूरा इस तरह से पूरा बेंड होके वहाँ तक जो सरिया गया है, ये हमारा कितना कटेगा, 2502 mm का कटेगा। यानी ये हम एक डायरेक्शन का निकाले हैं। अब इसका अगर नंबर निकालेंगे तो देख रहे होंगे, ऐसा वाला जो सरिया है, देखिए यहाँ से लगना स्टार्ट हुआ है, यहाँ आपको किनारे से यहाँ देख रहे होंगे लगना स्टार्ट हुआ है, और कितना दूर में लगा है, ऐसा ये यहाँ से लगते लगते यहाँ तक पूरा आया है। यानी कि जितना दूर ये वाला डायरेक्शन है, इतना ही दूर में ये लगेगा सरिया ये। तो इसका नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो डायरेक्शन है इसका लेंथ लेंगे। इसका लेंथ कितना दिया हुआ था, ये अगर हमको नंबर निकालना होगा, इस साइड नंबर निकाल देते हैं। यहाँ अगर नंबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 1650 था, जिसमें से दोनों साइड क्या करेंगे, 50-50 कवर माइनस करेंगे, और डिवाइडेड क्या करेंगे, स्पेसिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे जो आपको साइड पे जो स्पेसिंग आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 125 mm का आपको स्पेसिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे 125 लेंगे। ड्राइंग में हमारा कितना दिया हुआ था, ये 4 इंच का दिया हुआ था, लेकिन यहाँ साइड पे जो फॉलो किया हुआ कितना है, 125 mm है। जैसे आपको टेप से मेजर करके बताते हैं, जैसे ये जो हमारा टेप है, ये जैसे आपको देख रहे होंगे, हम बॉटम बार का आपको यहाँ पे स्पेसिंग दिखा रहे हैं। थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे दिखाइएगा। यहाँ पे जैसे ही देखेंगे, ये देखेंगे यहाँ पे कितना है आपको, ये 5 इंच का आपको स्पेसिंग दिख रहा होगा, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये 5 इंच का आपको स्पेसिंग है। ये देखिए, ये 5 इंच, यहाँ भी कितना है, 5 इंच, यानी कि एक सरिया से दूसरे सरिया का स्पेसिंग जो कितना है आपका, 5 इंच, यानी कि 125 mm आपका स्पेसिंग है।
इसीलिए यहाँ के अकॉर्डिंग आपको हम बता देते हैं कि कितना हमारा ये नंबर आपको लगा है। एक्चुअल में आपको काउंट करके बता देंगे, इसीलिए 125 ले रहे हैं। ठीक है, इसमें फिर क्या करते हैं हम लोग, +1 करते हैं। इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, 1550 हो गया ये, डिवाइडेड बाई 125, प्लस में कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इसको यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1550 डिवाइडेड बाई 125 हो गया। ये कितना आ गया आपका, ये 12.5 आ गया, 12.4 हो गया, और +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13.4 आ गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अगर पॉइंट के बाद अगर 5 से अगर बड़ा वैल्यू होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्लस करके ले लेते हैं। लेकिन ये क्या है, 0.5 से कम है, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा टोटल, ये 13 बार हमारा लगेगा। अभी आपको हम काउंट करके बता रहे हैं यहाँ साइड पे कि 13 बार लगा है कि नहीं लगा। जैसे आपको देख रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहले ये बार लगा है बॉटम में, देख रहे होंगे, थोड़ा सा इसको पकड़ना। ये जैसे आपको देख रहे होंगे सबसे पहले ये आपको लगा हुआ है बार, ये पूरा ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, एक बार ये हुआ, ये 2 बार, ये आपको 3 4, ये देख रहे होंगे ये 5 6, ये कितना हो गया 7, यहाँ पे देख रहे होंगे 8 9 10 11, यहाँ देख रहे होंगे ये 12, और ये कितना 13, यानी कि टोटल कितना सरिया लगा हमारा, 13 हमारा बार लगा है इस डायरेक्शन में जो छोटे साइड में था। ठीक है, अब हम देखते हैं ये बड़े साइड जो हमारा था, ये वाला, इस तरह से हम लोग कितना निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि दूसरा डायरेक्शन हमारा यही है, यहाँ पे दोनों डायमेंशन हमारा सेम है। तो अब हमारा दूसरे डायमेंशन भी हमारा दिखेगा, वो ऐसे दिखेगा। अब ये भी हमारा कितना है, ये 1650 है। इसका भी हाइट कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ये 600। अब इसमें जो सरिया आपको लगेगा, सरिया कैसे लगेगा, नीचे से कवर ये दिया हुआ था, ये कवर तो दिया हुआ ही रहेगा, जो आपको कवर दिख रहा है सब कवर दिया हुआ रहेगा। अब इसमें हमारा क्या था कि पहला बार हमारा अब बिछ गया, यानी कि अब हम इसको जो देखेंगे, ये हमारा इस वाले डायरेक्शन में बार बिछ गया, इसके ऊपर आपको ये बार बिछा हुआ दिख रहा होगा। यानी कि जैसे यहाँ देखेंगे, ये जो दूसरा जो बार आपको दिख रहा है, ये जो दूसरा जो बार दिख रहा है, दिखाइएगा यहाँ इस बार के ऊपर ये बिछा हुआ है, देख रहे होंगे, ये जो हमारा बार दिख रहा है इस बार के ऊपर ये है। ठीक है, यानी कि अब इसका जो निकालेंगे इसके ऊपर लगेगा, तो इसका डाया भी माइनस करना पड़ेगा ये। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा क्या है, ये ऐसे अब बिछेगा, यानी कि पहला बार के ऊपर में ये बार बिछेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ये कवर लगेगा। अब सेम इसका भी कटिंग लेंथ निकालेंगे, तो यहाँ ये ए से ये बी हो जाएगा, ये यानी कि यहाँ ये वाला कटिंग लेंथ देखिएगा, ये पूरा यहाँ जो नीचे तक गया, ये पूरा ये इसका बार का लगेगा, फिर पूरा इसका ये लेंथ आया ये, और फिर इधर से भी आप देख रहे होंगे, यहाँ से भी ये ऐसे हाइट पे ये यहाँ पे तक आया है ये। ठीक है, यानी कि इस तरह से लगेगा, ये बी से सी हो गया, और सी से ये क्या हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, इसका कटिंग लेंथ कितना हो जाएगा, ए से बी, बी से सी यहाँ से यहाँ तक हो गया ये, और सी से डी यहाँ से यहाँ तक हो गया। और इसमें हम लोग क्या कर देंगे, बेंड डिडक्शन हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, ए से बी कितना हो जाएगा, सेम हमारा कितना था, 600 था, ये 600 हाइट, ये 600 हाइट में से देखिए माइनस करिए, नीचे से एक कवर हमारा ऊपर से 50 का हो गया, एक कवर नीचे से 50 का हो गया, और ये इसका जो डाया है, क्योंकि ये सरिया के ऊपर लगा है, ये वाला सरिया का ऊपर ये बार लगा है, ये तो नीचे से देख रहे होंगे, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ कवर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये कवर माइनस किए। ठीक है, फिर ये वाला बार का डाया माइनस को, क्योंकि इसके ऊपर ये लगा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको माइनस किए हैं। तो यहाँ पे कितना माइनस हो जाएगा, ये 12, क्योंकि ये जो पहला जो बार बिछाए थे ये वाला, यानी ये जो बार बिछाए थे ये वाला बार, इसका डाया हम लोग कितना दिए थे, 12 mm का दिए थे। देखिए आप देख रहे होंगे, ये 12 mm का यहाँ पे डाया दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें प्लस करेंगे बी से सी, यानी कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ हमारा कितना है टोटल, देख रहे होंगे 1650 है, जिसमें से माइनस कर देंगे क्या, 50, और 50 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर सेम यहाँ ये सी से डी जो निकलेगा सेम हो जाएगा, ये 600 -50 -50 और माइनस क्या हो जाएगा 12, यानी ये सरिया का ऊपर लगेगा। ये भी 2 बार बेंड हो रहा है, तो 2 × 2 × कितना कर देंगे 12, क्योंकि हमारा ये भी कितना है 12 mm का सरिया लग रहा है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट अगर करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा हमारा, ये यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 488 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1550 हो जाएगा, ये भी हमारा 488 हो गया, ये और ये बढ़ को 48 हो गया।
अब इसको अगर निकालते हैं ये तो कितना हो जाएगा, ये 488। आपको माइनस करके दिखा देते हैं, देखिए 600 -50 -12 कर दिए, ये 488 आ गया। अब इसको करते हैं 488 प्लस 1550 प्लस 488 और माइनस कितना कर देना है 48, यानी कि ये कितना आ जाएगा 2478 mm हमारा इसका क्या आ जाएगा, कटिंग लेंथ आ जाएगा। यानी कि ये जो बार बिछ रहा है, ये जो बार बिछ रहा है यानी ये जो बार बिछा ये पूरा ये नीचे गया, फिर ये पूरा ये लंबे आया और फिर यहाँ से जो आपको ये हाइट जो दिखाई, फिर यहाँ से ये जो हाइट ये जो चढ़ा ये पूरा, यानी कि बार जो कितना कटेगा 2478 mm का हमारा क्या होगा, सरिया कटेगा। अब इसका अगर हम नंबर निकालेंगे तो देख रहे होंगे ये वाला सरिया कितना दूर लगा हुआ है, यहाँ से लगना स्टार्ट हुआ है ये और पूरा इतना दूर तक गया है ये, यानी कि इसका लेंथ लेंगे, ये भी हमारा लेंथ कितना था, ये 1600 था। तो इसका नंबर निकालने के लिए सेम आ जाएगा, ये माइनस कर देंगे 1650 में से 50 कवर माइनस कर देंगे, डिवाइड बाई 125 mm का स्पेसिंग और +1, यानी इसको भी करेंगे तो सेम वैल्यू है, यानी कि यहाँ भी कितना आ जाएगा 13 बार आपका आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं आपका ये पाइल कैप का। अब यहाँ पे देख रहे होंगे 2 मेश दिख रहा होगा, डबल मेश आपको दिख रहा होगा। जैसे ये नीचे एक मेश दिख रहा होगा, ये नीचे में भी आपको ये दिख रहा होगा इस डायरेक्शन में बार, और फिर इस डायरेक्शन में बार दिख रहा होगा, यानी देख रहे होंगे यहाँ इस डायरेक्शन में बार दिख रहा है और इधर सेम ऐसे ही आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे ऊपर में भी दिख रहा होगा, इस डायरेक्शन में भी बार और इस डायरेक्शन में बार, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल मेश हम लोग बोलते हैं। तो ये आपका क्या है, डबल मेश है। अब डबल मेश में जो कटिंग लेंथ होगा वो क्या होगा, आपका सेम होगा, क्योंकि देख रहे होंगे जितना आपका ये सरिया आया हुआ है, जितना आपका नीचे आपको ये सरिया जो आपका आया हुआ है, देख रहे हो जितना नीचे आया हुआ सेम वो भी इतना ही ये भी आपका ऊपर से भी सेम ऐसे ही ये गया हुआ है, सेम ऐसे ही ये डायरेक्शन में देखेंगे तो जितना सरिया ये आपका है, जितना सरिया ये उधर गया हुआ सेम ऐसे ही ऊपर से ये भी देखिए नीचे से पूरा ये गया है और यहाँ से पूरा वहाँ तक डाउन होगा, यानी कटिंग लेंथ हमारा क्या रहेगा, दोनों सरिया का हमारा सेम रहेगा। डबल मेश में हम लोग नीचे बॉटम लेयर का क्या करते हैं, कटिंग लेंथ निकालते हैं, सेम उतना ही का हो जाता है, टॉप लेयर का हो जाता है। अगर आपका ड्राइंग में बॉटम लेयर और टॉप लेयर का क्या है, आपका स्पेसिंग अलग अलग है, तो आपका क्या हो जाएगा, नंबर अलग अलग हो जाएगा, यानी कि नंबर बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको देख रहे हैं स्पेसिंग क्या है, आपका सेम है, यानी कि जितना आपका बॉटम में बिछेगा सरिया उतना ही क्या होगा, आपका टॉप में बिछेगा। यानी कि इस डायरेक्शन में आपको बॉटम में जितना सरिया बिछा है सेम ऊपर में टॉप में भी बिछेगा, सेम ऐसे अगर आपको जितना डायरेक्शन में सरिया बिछा जितना नंबर में, सेम ऊपर में भी टॉप में भी उतना ही बिछेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये डबल मेश जो आपका है, इस तरह से हम लोग इसका क्या करते हैं, कटिंग लेंथ निकालते हैं। तो होप सो इंजीनियर आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, पूरा ये ड्राइंग रीडिंग के साथ आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग इसका ड्राइंग रीडिंग करते हैं, कैसे इसका पूरा कटिंग लेंथ निकालते हैं, पूरा आपको इसका दिखाएं कि इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आपको देख रहे होंगे पूरा आपको ये सोल्व करके दिखाएं, यहाँ पे आपको ये है और यहाँ पे है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। होप सो इंजीनियर आपको ये वीडियो पूरे अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो क्या करना है, शेयर करना है, ताकि जितने भी साइट इंजीनियर हैं, जितने भी कॉलेज से पास आउट जो हैं, जिनको अगर समझ में नहीं आता है कि हाँ बीबीएस कैसे सोल्व करें, बीबीएस से डर लगता है कि हाँ साइट पे जाएंगे तो हमसे सोल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो उनको जरूर वीडियो सेंड करें ताकि वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ साइट पे काम करवा सकें। तो यस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है कि वीडियो कैसा लगा और किस नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। मिलते हैं इसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसमें जैसे देख रहे होंगे एक आपका पाइल कैप आपको दिख रहा होगा, ये आपका रेक्टेंगुलर आपको पाइल कैप दिख रहा है। जैसे यहाँ साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जैसे इस तरफ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ आते हैं तो यहाँ पे दिख रहा होगा, इस तरह से हमारा क्या है, एक इस तरह से पाइल कैप बनता है। तो अगर इस पाइल कैप का आपको अगर कटिंग लेंथ चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करना है, ताकि इस भी आपको पाइल कैप का हम पूरा डिटेल में आपको कटिंग लेंथ बता सके इस ड्राइंग के साथ कि कैसे इसका हम लोग कटिंग लेंथ निकालते हैं।